नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास श्रृंखला 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाएं। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, उनके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं, उनका आध्यात्मिक महत्व क्या है और आज भी करोड़ों श्रद्धालु वहां क्यों जाते हैं। और इस श्रृंखला से शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध चंद्रमा के श्राप, अहंकार और मोक्ष से जुड़ा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये पहले से भी अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। आज की कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और पुनर्जन्म की कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। सोमनाथ का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। संस्कृत में सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी या प्रभु, अर्थात सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का चंद्रमा से विशेष संबंध माना जाता है। कहानी की शुरुआत हम करते हैं दक्ष प्रजापति और उनकी 27 पुत्रियों से, क्योंकि हमें पुराणों में मिलता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति, उनकी 27 पुत्रियां थीं। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती थीं। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का विशेष प्रेम केवल एक पत्नी रोहिणी के प्रति बढ़ने लगा। वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया और समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे चंद्र, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तुम क्षीण होते जाओगे। श्राप का प्रभाव तुरंत देखने लगा। चंद्रमा की चमक कम होने लगी, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। संकट पूरे ब्रह्मांड पर। चंद्रदेव केवल एक देवता नहीं थे, उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता था। जैसे जैसे उनका तेज घटने लगा, वैसे वैसे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ने लगा। वनस्पतियां प्रभावित होने लगी, यज्ञों में बाधाएं आने लगी, देवताओं की चिंता बढ़ गई। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा कि आप इसका कुछ समाधान बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे पृथ्वी पर जाकर कठोर तपस्या करें। इसके लिए उन्होंने एक विशेष स्थान बताया, प्रभास क्षेत्र। यह स्थान आज गुजरात में सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। चंद्रदेव की कठोर तपस्या। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचते हैं। उन्होंने वहां पे बहुत कठोर तपस्या की भगवान शिव की, और कहा जाता है कि उन्होंने लाखों बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्रदेव ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिवजी का एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होना। उन्होंने चंद्रदेव से वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धर्म सम्मत है। लेकिन शिवजी ने एक अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने कहा, महीने के एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ोगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है, फिर पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने उसी स्थान पर भगवान शिव की स्थापना की, क्योंकि शिव ने सोम अर्थात चंद्र को संरक्षण दिया था। इसलिए यहाँ उनका नाम पड़ा सोमनाथ, और यह स्थान प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब एक प्रश्न ये आता है कि ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? शिव पुराण के अनुसार ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है, जहाँ वे अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योति अर्थात प्रकाश, लिंग अर्थात शिव का प्रतीक। इसलिए ज्योतिर्लिंग केवल एक पत्थर या मूर्ति नहीं, बल्कि शिव का अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। सोमनाथ केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे पुनः बनाया। यही कारण है कि सोमनाथ मंदिर को भारत की अटूट आस्था और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, उसका पुनर्निर्माण स्वतंत्र भारत में कराया गया था। मंदिर की एक रोचक विशेषता, सोमनाथ मंदिर के समुद्र तट पर एक विशेष स्तंभ है, जिसे बाढ़ स्तंभ कहा जाता है। मान्यता है कि इस स्तंभ के दक्षिण में समुद्र के पार सीधे अंटार्कटिका तक कोई भूभाग नहीं है। इसी कारण इसे प्राचीन भारतीय भौगोलिक ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, और क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ की पूजा मन की अशांति, तनाव और भावनात्मक असंतुलन को दूर करने वाली मानी जाती है। कई श्रद्धालु विशेष रूप से सोमवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, यह थी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की अद्भुत कथा। ये कहानी हमें सिखाती है
कि अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों ना हो, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन सच्ची भक्ति, तपस्या और समर्पण से कठिन संकट का समाधान भी मिल सकता है। चंद्रदेव ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। इसलिए आज भी करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताइए कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में से किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय कथा। तब तक के लिए हर हर महादेव।